So the topic is expertise expected from the recent graduates. एक्सपेक्टेशन बड़ा खतरनाक एक वर्ड है. जिंदगी शुरू होती है एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है और एक्सपेक्टेशंस के साथ खत्म हो जाती है. आप इस कॉलेज में आए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स की होंगी क्योंकि बहुत सारा पैसा उन्होंने आपके ऊपर खर्च करा है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे. आपके दोस्त हैं, उनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए क्या करेगा, वहां भी एक्सपेक्टेशन है. लाइफ में आगे जाएंगे, फैमिली बनाएंगे, फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन आ जाएंगी. मगर सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं सोचता हूं कि वो हम खुद से क्या चाहते हैं. कि मैंने जो यहां 4 साल 5 साल लगाए और उसके बाद मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी. सो अभी बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन उठा कि आपको ये डिग्री आप किस लिए लेने आए हैं. ये क्वेश्चन हुआ था ना अभी कि डिग्री क्यों चाहिए. तो आंसर था कि हमें जॉब मिलना चाहिए. यही था ना. अच्छा, जॉब क्यों मिलना चाहिए, तो जनाब ने पूछा तो हम एक गुड लाइफ जी सके. सो यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन डिग्री से आ गई कि एक गुड लाइफ मिले. सो ये एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़िया है, इसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा. बट एक्सपेक्टेशन हमेशा दो तरफा होती हैं और उसके पीछे एक बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारी फुलफिलमेंट है जो आपकी तरफ से भी अगर पूरी होंगी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं. अब वो क्या आपके एक्सपर्टाइज है, आपकी एक्सपेक्टेशन. ये दो वर्ड हैं, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपर्टाइज, दोनों बहुत जुड़ गए हैं यहां पर. आपकी एक्सपेक्टेशन को कौन पूरा करेगा, तो मैं कहूंगा ये टॉपिक ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आपका एक्सपर्टाइज, आपका एक्सपर्टाइज आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है. सो वी नीड ए गुड लाइफ, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है जॉब से. अब जॉब की भी एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से है कि अगर जॉब आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो हम कितनी वैल्यू अपने जॉब में ऐड कर रहे हैं. अब हम कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ वेल फाउंडेड प्रिंसिपल्स हैं विच आई हैव लर्नड. आई विल शेयर जस्ट. मैं कोई आपको किताबों की नॉलेज तो आप लोगों ने बहुत ली है, तो हमारा यहाँ आने का मकसद है कि व्हाट वी हैव लर्नड विद आवर एक्सपीरियंस हम वो आपसे शेयर करें. आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कैसे होंगी और आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, बस ये दो चीजें हैं. सो मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा, गुड लाइफ के लिए सिर्फ एक जॉब मिल जाए दैट्स नॉट गुड इनफ. एक जॉब तभी अच्छा होता है जब उसके लिए हमारे अंदर पैशन है. क्या हम पैशनेट हैं इस जॉब के लिए. हम एक जॉब चुनने के लिए चले गए सिर्फ कि वहां सैलरी अच्छी है, बट मेरे अंदर कोई पैशन नहीं है उस काम के लिए. सो आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन. आप सब यहाँ इंजीनियरिंग के लोग हैं और इंजीनियर्स का मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मेरी उम्मीदें हैं, बहुत तमन्नाएं हैं फ्यूचर के इंजीनियर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छे इंजीनियर्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है. बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ. और वो ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी वो एक शेयर कर सकते हैं. अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक गुड लाइफ मिले और गुड लाइफ के लिए आप जॉब करने जा रहे हैं. क्या वो जॉब आपको जो पैसा दे रहा है, इज दैट अनफ? दैट्स नॉट इनफ इफ यू डू नॉट हैव ए पैशन फॉर द जॉब. सो सबसे पहली मैं बात ये कहूंगा, मेक ए राइट चॉइस. एक राइट चॉइस करें अपने जॉब की, अपने पैशन को ढूंढें. आप हाइड्रोलिक्स में, न्यूमेटिक्स में भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा. हो सकता है मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया, मैंने हाइड्रोलिक पढ़ लिया, मैंने मैकेनिकल पढ़ लिया, मैंने सिविल पढ़ लिया, आपको कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा. शुरू में इफ एंड बट ट्रायल हो सकते हैं लाइफ में. बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि मेरा पैशन किस चीज में है. छोटी शुरुआत जॉब होंगी, 2 3 4 कुछ एक पैशन को ढूंढना पड़ेगा. अगर आपका इनर पैशन है तो आपके अंदर से एक्सपर्टाइज डेवलप
होना मस्ट है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज देयर इज ए पैशन इनसाइड यू। अब पैशन है, अब आगे कैसे बढ़ा जाए? मैं बहुत सिंपल सी कुछ लेमन बातों में आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। मे बी अगर वो आपको कुछ हेल्प कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी हियर। दो तरह के डॉक्टर रहते हैं, एक जनरल फिजिशियन रहते हैं और एक स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो कौन डॉक्टर महंगा है आप बता सकते हैं, जनरल फिजिशियन या न्यूरोसर्जन? हाँ, न्यूरोसर्जन। जनरल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट? जनरल फिजिशियन या ऑप्थेमोलॉजिस्ट? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, हाँ, यस, व्हाटएवर। जनरल फिजिशियन की हो सकता है कि फीस 500 हो, और अगर आप स्पेशलिस्ट पे जाते हैं तो 1500 भी रहती है, 200 भी रहती है, 250 भी रहती है। सो एक्सपर्टाइज, यहां से शुरुआत कीजिए जर्नी की लाइफ में, कि क्या मैं जिस फील्ड में जा रहा हूं वहां का एक जनरल फिजिशियन लाइफ में बन के रह जाऊंगा या मैं एक एक्सपर्ट बन के निकलूंगा। एक्सपर्ट्स की ही वैल्यू है। अगर आप आज एक अच्छा जूता खरीदने जाते हैं तो आप कुछ, आपको नाम याद आते हैं, वो नाइक है, रिबॉक है, ये है, वो है। वो क्यों है कि नाइक ने सिर्फ स्पोर्ट्स शू बनाया। अगर आप नाइकी का बिजनेस का 90% शेयर देखेंगे तो उसने सारा एक्सपर्टाइज सिर्फ जूते में हासिल करा। उसके अंदर उन्होंने जूते के साथ और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बट उन्होंने वो नहीं लगाया। सिमिलरली अगर मैं बर्गर की बात की जाए, कि बर्गर, तो दुनिया में एक नाम सारे बच्चे याद करेंगे, इट्स, क्या नाम है बर्गर में? हाँ, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, यस, मैकडोनल्ड। एक मैकडोनल्ड, एक बर्गर से एक बिलियन इकोनॉमी बनाई गई, बिकॉज उसके पीछे क्या था? वन प्रोडक्ट, वन फोकस, वन एक्सपर्टाइज। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। तो बस लाइफ का जो एक थीम मैं आपको दे सकता हूं कि जब आप अपना इनर पैशन ढूंढ ले कि मुझे अपना इनर पैशन मिल गया, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको फोकस चाहिए। बी वाई कृष्णा चोज अर्जुन? कृष्णा इज लाइक लक, भाग्य। अर्जुन क्या था कि ही वॉज द मोस्ट फोकस्ड वॉरियर। उसको अगर वो एक बहुत, मैं अर्जुन का नाम क्यों ले रहा हूं कि बड़ी एक अच्छी स्टोरी है कि जब पूछा गया कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन ने क्या बोला था? आंख। यानी कि उसको मछली भी नजर नहीं आई, उसको सिर्फ आंख नजर आई। इसको फोकस बोलते हैं। अर्जुन वाज सो फोकस कि उसको मछली नहीं, सिर्फ मछली की आंख नजर आई। तो क्या आप अर्जुना बनने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी? सो क्या चाहिए अर्जुना बनने के लिए? फोकस चाहिए। और फोकस क्या है? एक वन फील्ड, वन एक्सपर्टाइज एंड 100% डेडिकेशन इनटू दैट, एंड देन यू बिकम ए अर्जुना ऑफ दैट सब्जेक्ट। बहुत से लोग थे, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी, मगर नाम आज भी अर्जुना का याद है, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट फोकस्ड इन हिज जॉब। स्टीव जॉब्स ने सारी जिंदगी में सिर्फ एक अचीवमेंट करी, एक मोबाइल फोन बनाया। क्या बनाया? और कौन सा ब्रांड? एप्पल, विच इज द बेस्ट फोन इन द वर्ल्ड। एनीवे, और भी हो सकते हैं, बट ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल है। बिकॉज वन लाइफ, वन प्रोडक्ट, वन फोकस। ही फोकस ऑन हिज सब्जेक्ट सो मच, ही वेंट टू सो मच डेप्थ ऑफ द प्रोजेक्ट कि उन्होंने दुनिया, आज शायद एप्पल के प्रॉफिट्स और उसकी टर्नओवर की बात कर जाए तो बहुत सारी कंट्रीज की जीडीपी के बराबर आज एप्पल है। सो वन प्रोडक्ट कैन डू सो मच वंडर। सो अगर आपका एक्सपर्टाइज भी, अगर आप किसी एक फील्ड में अपने आप को लग के बनाते हैं, तो यू कैन बी ए ब्रांड ऑल्सो। क्योंकि अभी पिछली एक टॉक में बात कर रहे थे कि आप सब ब्रांड हैं। हम ब्रांड हैं नहीं, हमको ब्रांड बनना पड़ेगा। और ब्रांड बनने के लिए हमें एक फोकस डेवलप करके अपने अंदर एक एक्सपर्टाइज डालनी पड़ेगी। सो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि एक फोकस बने, एक प्रोडक्ट चूज करें, एक फील्ड चूज करें, और उस फील्ड में सस्टेनेबल मोड में ना रहें। किसी भी जॉब में, लाइफ में 2 मोड है रहने के।
वन इज सस्टेनेबल मोड कि मुझे नौकरी मिल गई है, बस मुझे XYZ ये 3 काम करने हैं, तो आप ब्रांड नहीं बनेंगे। ब्रांड बनने के लिए आपको क्रिएटिव मोड में रहना पड़ेगा। क्रिएटिव मोड क्या है? ABC तक तो यहां पर जॉब सभी कर रहे हैं, मैं इसको D और E पे लेके जाऊंगा, मैं इसको D और E तक ले जाऊंगा। दैट इज पॉसिबल इफ यू आर लिविंग इन ए क्रिएटिव मोड। क्रिएटिव मोड में आप एक्सपर्ट्स बनते हैं। सस्टेनेबल मोड ऑफ लाइफ में आप सिर्फ एक जॉब को सस्टेन करते हैं, एक नौकरी रहती है, एक आप रहते हैं, वही एक काम है जो आप रोज करके आ जाते हैं। आप कहीं आगे नहीं गए, कंपनी ने कहीं आपको आगे नहीं करा, लोगों ने आपको पहचान नहीं दी, क्योंकि आप क्रिएटिव मोड में नहीं थे, आप सिर्फ सस्टेनेबल मोड में थे कि बस मेरी नौकरी चलती रहे। सो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव मोड में रहें और फोकस रहें, एक्सपर्ट बने, और इस चीज को जहां से जब शुरू करें और लोग आपके पीछे हों। अगर आज मुझे हाइड्रोलिक्स का एक्सपर्ट चाहिए तो ये है, आज मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट चाहिए तो ये है। आप अपने ब्रांड बन के निकलें इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री आपके पीछे भागे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्टाइज के छोटे से जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने आपसे शेयर करिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू बी द बिग ब्रांड इन ए एरिया विच यू फोकस। थैंक यू।